नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। करनाल के तरावड़ी में स्थित राइस मिल की 3 मंजिला इमारत गिर जाने से एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से 25 मजदूर घायल हो गए। मजदूरों को मलबे के नीचे से बाहर निकाला गया। इस घटना से आसपास क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस के आला अधिकारी और करनाल पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावंत भी घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस के द्वारा वहां पर काम करने वाले लोगों से और मिल के मालिक से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को जैसे ही घटना की सूचना मिली, पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस द्वारा रेस्क्यू करने वाली टीम को भी मौके पर बुलाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हादसा सुबह का बताया जा रहा है। मौके पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं ताकि राहत बचाव कार्य तेजी से चलाया जा सके। जानकारी के मुताबिक तरावड़ी के शिव शक्ति राइस मिल्स में यह हादसा हुआ। वहीं जानकारी मिली कि इस 3 मंजिला इमारत में 100 के करीब मजदूर रहते थे। इन मजदूरों में से कुछ मजदूर अपने काम पर गए हुए थे, जबकि कुछ रात के समय में इन बिल्डिंग में सो रहे थे। यह घटना करीब सुबह 4 बजे की बताई जा रही, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से 25 मजदूर घायल हो गए। घायल मजदूरों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने मजदूरों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया गया। पुलिस हादसे के कारण की जाँच कर रही है। करनाल से पंकज निर्मल की रिपोर्ट। कहाँ की बात है, क्या कुछ हुआ था? 3 बजे की बात है। पूरा बताइए क्या हुआ था, कहाँ पर? अचानक से टूट के अचानक से अभी बंदा बहुत है। 3 बजे का लमसम 500 बंदा रहता है यार, 100 बंदा अभी दबा पर है। बहुत बंदा को निकाल के लेके गया। अभी 3-4 बंदे घायल मर गए, गुजर गए। 2 बंदे निकाल रहे। बंदा बहुत। कौन सी ये जगह है? तरावड़ी राइस मिल है। राइस मिल। तो यहाँ पर मजदूर रहते हैं? 1000-1200 रहते हैं। 500 मजदूर रहता है बिल्डिंग में। अभी और भी बंदा। तो क्या लेंटर गिरा है? छज्जा गिर गया, ऐसे गिर गया है, वो सारा लेंटर गिर। यहाँ पर रहते हैं, कैसे क्या हुआ? हम लोग यहीं पर रहते हैं। 3 बजे के टाइम में यहाँ पर अचानक धड़-धड़ा के सारा मकान गिर गया और पूरा आग लग गया था बिजली वाला। वही में 2-3 बंदे तो भी निकले हैं, तो 2 तो पूरी तरह से मर गया है। 1-2 अभी भी ले गए हैं। और कुछ अभी दबा हुआ है पूरा, तो मकान अंदर में है तब दबा हुआ है। अब निकलेगा तब ना पूरा दबा। तो मजदूर रहते हैं? मजदूर थे जी। राइस मिल में काम करते हैं? जी, राइस मिल में। करीब कितने मजदूर यहाँ सोते यहाँ हैं? पर ये तो करीब 400 मजदूर के लगभग सो रहे थे। कितने दबे होने की आशंका है? आशा तो सारा दबा ही है। सभी तो अभी फंसे हुए हैं, अभी निकलेगा उसके बाद न, अभी तो कहा नहीं जा सकता है। पुलिस आई हुई है? पुलिस तो बहुत साल है, पुलिस है, एम्बुलेंस है, उस समय में दिक्कत नहीं है। आया करना डेफिनेटली काफ़ी दुख का विषय कि ऐसी घटना हुई है, बट जो भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से बनती है वो करेंगे। मौके पे पहुंच के हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। एडमिनिस्ट्रेशन की टीम पूरी यहाँ पे थी, हॉस्पिटल्स वगैरह सारे एक्टिवेट कराए गए, डॉक्टर्स पहुँचे वहाँ पे, और जो भीड़ इकट्ठे गई उससे भी हम लोग ऑर्डर काबू में रख रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम भी पहुँच रही है, बट अभी तक जो हमें पता चला है कि वही 20 की इंजरी है और 4 डेथ है, और सारी गिनती करवा ली गई है, तो अभी कोई मिसिंग नहीं है, कोई मिसिंग पर्सन। तो नो मोर इंजरी फैटिलिटी इज़ एक्सपेक्टेड। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन वो जो मलबा वगैरह है उसका हटाने का काम चल रहा है, जो कि पूरा दिन लगेगा कम से कम। उसके बाद जो डीसी साहब ने जो कमेटी गठित की है उनकी रिपोर्ट का भी इंतजार रहेगा। उसके कोई कार्रवाई वगैरह भी की जाएगी? बिल्कुल, जैसे शिकायत आई कार्रवाई करेंगे, और जैसे कि डीसी साहब की कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भी आ जाएगी 2 दिन के अंदर, तो उसके हिसाब से जो लीगल कार्रवाई होती है। तो कोई मुआवजे वगैरह की परिवार के लिए सर? बिल्कुल, कंपनसेशन वगैरह की बात होगी, जो नॉर्म्स हो गए एज पर नॉर्म्स वो मुआवजा दिलवाएंगे। और जो ओनर, जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं, उन्होंने भी कुछ कंपनसेशन की बात की है, तो इट इज़ बिटवीन देम एंड दी डिसीज की जो फैमिली उनके माध्यम से जो भी उनको करें। और बाकी यहाँ पे लेबरर्स ही रह रहे थे सर, और सभी प्रवासी हैं, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होगी, क्योंकि सूचना उनके परिवार को वो सूचना हो जाएगी, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स है जो उनको बुलाते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो जो लोग मिसिंग थे उनके नाम उन्होंने पहले ही दे दिए थे मिसिंग है, और जो लास्ट में जो 2 डेड बॉडी निकली है उन्हीं 2 बंदों की निकली है जो उन्होंने पहले बताया थे। तो एवरी पर्सन इज अकाउंटेड फॉर, सभी का आइडेंटिटी कार्ड वगैरह है। तो सर आशंका है और भी हो सकते हैं, जैसे रेस्क्यू चल रहा है अभी सर? मतलब आई विल बी रियली सरप्राइज अगर कोई और फैटेलिटी होती है या कुछ और होता है, बिकॉज जितने भी
लोग यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं तो उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने गिनती कर ली है और जो मिसिंग बताए थे उन मिसिंग के अभी दो मिसिंग फाइनली थे, वो उनकी डेड बॉडी अभी मिल गई है और कोई मिसिंग पर्सन नहीं है। उसके बावजूद भी हम सावधानी से कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम आ रही है, उनके पास स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होते हैं जिससे वो डिटेक्ट कर सकते हैं कोई और भी मलबा में दबा हुआ है, तो उसके बाद ही हम क्लियरली बता पाएंगे। बट अगर कुछ मिलता है तो आई विल बी रियली सर। तो घायल की स्थिति है, उनकी शिनाख्त होगी है सर? हाँ, शिनाख्त है। घायलों की स्थिति सर क्या है? जो अभी सामान्य है, अभी कोई ऐसी कोई चिंता करने का विषय नहीं है। जी देखिए, शिव शक्ति राइस मिल करके एक राइस मिल थी, हमारे पास में सूचना मिली कि रात को 3 बजे के आसपास यहाँ पे एक 3 स्टोरी बिल्डिंग थी जो कि यहाँ पे जो इनकी लोकल जो लेबर थी वो रहती थी, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हुआ है और इसके बाद में हमारे टोटल जो इंजर्ड जो व्यक्ति है उनकी संख्या 20 है। सभी की हमने जो मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ हैं उनको सभी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस में हमने एडमिट करवा दिया है और उनकी देखरेख करी जा रही है। इसके अलावा 4 ऐसे व्यक्ति पाए गए जिनकी मौके पे मौत हो गई है। तो रेस्क्यू अभी भी चल रहा है सर? रेस्क्यू अभी भी चल रहा है, पर हमने जो भी इंडिविजुअल्स यहाँ पे रहते थे उनको अकाउंट फॉर करा है और जो यहाँ पे जो ठेकेदार थे उनके माध्यम से जो हमको सूचना मिली है तो सभी अकाउंट फॉर कर लिए गए हैं। टोटल 24 अफेक्टेड पर्सन्स थे, बाकी जो 150 के आसपास टोटल लोग यहाँ पे रहते थे उसमें से बाकी लोग तो पीछे के जो खिड़कियाँ थी और वहाँ से उन्होंने एस्केप कर लिया टाइमली, तो बाकी 24 में से 20 आर इंजर्ड एंड 4 आर डेड। इस वजह तो जो प्राइमा फेसा लग रहा है कि स्ट्रक्चरली जो ये बिल्डिंग थी वो अनसेफ थी। इसके लिए हमारे द्वारा एक कमेटी भी गठित करी गई है जिसमें एसडीएम साहब उसके अध्यक्ष रहेंगे और हमारे जो एक्शन पीडब्ल्यूडी बीएनआर है वो उसके मेंबर्स रहेंगे। वो अपनी रिपोर्ट इस पर सबमिट करेंगे कि ये बिल्डिंग कैसे स्ट्रक्चरली अनसेफ थी और फिर क्या रीज़न रहा इस बिल्डिंग की कोलैप्स का। तो सर मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई जो भी कार्रवाई जिसके खिलाफ बनेगी उसके खिलाफ हम उचित कार्रवाई अमल में लेके आएंगे। इसके अलावा हमारे तरफ से एनडीआरएफ की जो टीम है उनके साथ में भी टाई अप करा गया था और वो टीम भी अभी रास्ते में है। मोस्ट प्रोबेबली विद इन हाफ एन आवर दे विल बी रीचिंग ओवर हियर और वो भी अपनी फिर कार्रवाई यहाँ पे अमल में लेके। बताया जा रहा 150 से ज़्यादा मजदूर यहाँ पर रखे जा रहे थे। हाँ बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि 150 के आसपास मजदूर थे। 120 तो सेफली एस्केप कर लिया जब ये हादसा हुआ। उसके बाद में 25 आर अफेक्टेड, उसमें से 20 जो हैं वो हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में भर्ती है। वो उसमें CHC तरावड़ी में हैं कुछ लोग और कुछ लोग हमने जिनको टर्शरी केयर की आवश्यकता थी उनको कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। महिला वगैरह भी है या पुरुष? नहीं, सारे प्राइमा फेसा जो हमारे पास में डाटा है वो सारे पुरुष थे और फैमिलीज यहाँ पे नहीं रहती थी, सिर्फ मेल लेबर रहती थी। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए जगत क्रांति टीवी।